जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईसीसी फैमिली में। ईसीसी फैमिली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल में भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें सबसे पहले तथा सबसे सटीक आपको ईसीसी फैमिली पेज पे प्रकाशित मिलेंगी। तो जल्द से जल्द आप सभी हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं तथा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की भी जानकारी मिल सके। इस चैनल में काफ़ी दिनों से वीडियोज नहीं पड़ रहे थे, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड तबीयत ना सही होने की वजह से वीडियो डालने में अक्षम थे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कोई समस्या आती है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपके सभी कमेंटों का जवाब देने की। तो देखिए, स्कॉलरशिप क्या होती है कि जैसे कुछ बच्चों को राहत देने के लिए, जो पढ़ाई में अच्छा में पैसों की वजह से उनको राहत देने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। जो मुझे जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 3 प्रकार की स्कॉलरशिप्स होती हैं। यूपी स्कॉलरशिप और एनएसपी होती है, नेशनल स्कॉलरशिप, और इंस्पायर स्कॉलरशिप, जिनके परसेंटेज काफ़ी अच्छे होते हैं, शायद 80% के ऊपर। उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। और नेशनल स्कॉलरशिप का भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई क्राइटेरिया होता है। इन दोनों के बारे में मुझे पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, जो बच्चे इंस्पायर के लिए वो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में विजिट करके इंस्पायर का फॉर्म भर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म और यूपी स्कॉलरशिप, इन दोनों का फॉर्म ऑनलाइन होता है और बाद में जो फाइनल प्रिंट होता है वो कॉलेज में जमा होता है। तो जो इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव है, हम यूपी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। यूपी स्कॉलरशिप सभी छात्रों को मिलती है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। कुछ क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, जो यूपी स्कॉलरशिप है वो सेशन 2023-24 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी हो चुके हैं। अभी तक मतलब फॉर्म भरना तो स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। तो फॉर्म भरना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो आपकी है वो शायद 10 दिसंबर है। तो 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप सभी लोग ऑनलाइन साइबर कैफ़े से या हमारे थ्रू, हमने एक साइबर कैफ़े से बात कर ली है, वो आपका एकदम क्लियरली सही फॉर्म फिलअप कर देंगे। देखिए, क्या होता है, यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में अगर कुछ भी गलतियां आती हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो थोड़ी एक भी गलती मत करिएगा। स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप सभी छात्रों के लिए, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, बीएड, सभी छात्रों को मिलेगी। कब मिलेगी? देखिए, मार्च 2024 तक स्कॉलरशिप मिलेगी। तो किसे और कब मिलेगी इसकी बात हो गई। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात यह है, यदि आप जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो 2 लाख से कम का होना चाहिए, 2 लाख से कम का होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 2,50,000 के नीचे होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख के नीचे होनी चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैसे करेंगे आप फॉर्म? देखिए, फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस बात को ध्यान दे लीजिए। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आप साइबर कैफ़े जाके करवा सकते हैं, अदरवाइज मैंने साइबर कैफ़े से बात कर ली है, एक साइबर कैफ़े से मैं आपका फॉर्म, देखिए ए टू जेड सारा काम अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर भटकना नहीं चाहते हैं तो आप मेरे को सारे डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, मैं आपके फॉर्म को ऑनलाइन करा के आपको जो फाइनल प्रिंट होगा वो पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। उसको आप प्रिंट आउट करा के
आप लोग कॉलेज में जमा कर देंगे। कॉलेज में कब जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं खुद दूंगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने उठाई है तो मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। इस बात को ध्यान दे लीजिए। कोई भी छात्र हो, भटकने की ज़रूरत आपको कहीं पर भी नहीं है। तो देखिए, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी SC ST वालों के लिए लगेगा, जनरल स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट जनरल ओबीसी SC ST सभी के लिए लगेगा। बैंक पासबुक, देखिए बैंक पासबुक को ध्यान दे लीजिए, आपका आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक पासबुक आधार से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द आप अपने बैंक में जाके आधार से लिंक करा लें। फीस रिसिप्ट, जो आपको कॉलेज द्वारा फीस रिसिप्ट मिली होगी फर्स्ट ईयर की, वो आपको देना होगा। आधार कार्ड देना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होगी। आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इस बात को ध्यान दे लीजिए। OTP जाता है, आधार लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। यदि आप हमसे ऑनलाइन फॉर्म करवाना चाहते हैं तो आप हमको ये सारे डॉक्यूमेंट इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो 8840468907 है, इस पर भेज दीजिएगा। मैं साइबर कैफ़े टीम को भेज दूंगा। जब भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साइट बहुत स्लो चलती है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जब भी स्टार्ट होगा मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जब भी उनको स्टार्ट हो जाएगा वो आपका रजिस्ट्रेशन करके जब भी फाइनल प्रिंट निकलेगा मैं आपको भेज दूंगा। देखिए, इसका जो चार्जेस है वो आपको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो अपना पूरा चार्जेस लेते हैं, लेकिन जो मिनिमल चार्जेस होगा वही आपको देना पड़ेगा। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह पर 150 200 ऐसे करके चार्ज करते हैं। अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप करवा भी सकते हैं, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप नहीं कि आप हमसे ही करवाएं तो, या किसी शॉप पर्टिकुलर शॉप है वहीं से करवाएं। आप किसी भी साइबर कैफ़े से करा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं है। लेकिन फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्म गलत हो जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। जो रेन्युअल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, इसके पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, उन लोगों के लिए देखिए प्रीवियस ईयर की रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए होगी, 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, और जो अगर सेकेंड ईयर में है उनके लिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, और थर्ड ईयर वाले सेकेंड ईयर का रिजल्ट। इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक विथ आधार लिंक, फीस रिसिप्ट फर्स्ट ईयर की और जो जिस ईयर में प्रेजेंट ईयर की और फर्स्ट ईयर की, और आधार लिंक मोबाइल नंबर। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। जब भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो मैं खुद आपको भेज दूंगा फाइनल प्रिंट, मैं खुद, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। चार्जेस आपको वहन करने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। मेरे पास से जो भी आपको फाइनल प्रिंट मिलेगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी में यानी PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आपको हार्ड कॉपी में मैं प्रदान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इतनी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं वो करूंगा आप लोगों के लिए। तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द सारे डॉक्यूमेंट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जल्द से जल्द भेज दें। यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म बहुत जल्द, उम्मीद है कि 2-4 दिनों में ही भरने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो रहा है बट अभी पूरा फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द भेज दीजिए। मैं फॉरवर्ड करके आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा करवा दूंगा। कॉलेज में कब जमा करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगा के जमा करना है, किस सीरियल नंबर पे लगाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन जब कॉलेज में जमा होने लगेगा तब आपको मिल जाएगी। कॉलेज में जब जमा होता है तो वहाँ पर कुछ चार्जेस लगता है कॉलेज के लिए, तो वो आपको देना पड़ेगा। कॉलेज में जब आप जमा करने जाएंगे उसी टाइम आपको कुछ चार्जेस लगेगा, शायद 20, 30, 40 इसी के अराउंड आसपास लगता है, तो आपको देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दे लीजिए। तो ये क्वेश्चन मत पूछिए सर कॉलेज में चार्ज ले रहे हैं, देखिए चार्ज लगता है। वो लोग भी कुछ जो एक्सटर्नल्स काम्स होते हैं उनके लिए जो फोटोकॉपी वगैरह होती है कॉलेज द्वारा होती है, तो उनके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ऑनलाइन का खर्च तो आपको लगेगा ही, और अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है स्कॉलरशिप का। तो फॉर्म भरने में कोई भी गलती मत करवाइएगा, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। अगर फॉर्म गलत होता है तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी।
तो आज के वीडियो में उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जो लोग भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट भेज दें, अदरवाइज साइबर कैफ़े में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साइट स्लो चलती है, इस वजह से मैंने आपको एक सुविधा दे दी है कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दीजिए मेरे को, मैं आपको फाइनल प्रिंट जब भी कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल प्रिंट भेज दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।